हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज अपन क्या शुरू करेंगे। कल अपन ने अरावली की जो इम्पोर्टेंट चोटियाँ है वो देख ली थी। तो आज अपन करेंगे जो बिखरी बिखरी चोटियाँ हैं। आपको मतलब कि जैसे कि आपको आजकल क्या पूछते हैं कि सर उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए, दक्षिण से पूर्व का क्रम बताइए, पूर्व से पश्चिम का क्रम बताइए, किसका चोटी होगा। तो वो आज अपन देखने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। लगभग चोटियाँ देखेंगे, मतलब कि सब याद करना तो इम्पॉसिबल है। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे। और फिर जो मतलब कि क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बाद में इनकी, तब और अच्छे से देख लेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्योंकि मतलब कि ये बहुत सारी चोटियाँ हैं, इनकी प्रैक्टिस करना इम्पॉसिबल है। समझ में आया। इसलिए अपन थोड़ा 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 करके करेंगे। समझ में गया। तो शुरू करते हैं आज ये वीडियो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कुछ जालोर की चोटियाँ। नहीं, जालोर की नहीं देखते। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि मतलब कि अपन आइडिया लगा लेते हैं कि किस चोटी के नाम के पीछे क्या आएगा, तो वो कहाँ पे होगी। समझ में आया? नहीं आया? अभी समझाता हूँ। जैसे कि किसी चोटी के पीछे लिखा हो मंगरा। क्या लिखा हो? मंगरा। तो वो कहाँ की होगी? मंगरा शब्द अपन ने कहाँ पे उपयोग किए थे? मंगरा शब्द अपन ने उपयोग किए थे उदयपुर। किसी भी चोटी के पीछे मंगरा होगा तो वो कहाँ पे होगी? उदयपुर में। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। किसी भी चोटी के पीछे डूंगर डूंगरी होगी। डूंगर डूंगरी। तो वो कहाँ पे होगी? सर जयपुर में होगी। और किसी भी चोटी के पीछे भाकर या भाकरी। रुक जा, वापस लिखता हूँ। सही से लिखता हूँ एक बार। हाँ, सबसे पहले अपने क्या देखा था? डूंगर डूंगरी। किसी भी चोटी के पीछे क्या हो? डूंगर हो या क्या हो? डूंगरी। तो कौन सा जिला आएगा? मैंने अभी बताया था, वो आप बताओ अब। मंगरा हो या हो मंगरी। तो कौन सा जिला आएगा? डूंगर डूंगरी, मंगरा मंगरी और भाकर भागरी। भाकर क्या होती है? तीव्र ढाल वाली छोटी पहाड़ियाँ। भाकर भागरी। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। जो डूंगर डूंगरी है वो आपको मिलती है जयपुर में। मंगरा मंगरी आपको मिलती है उदयपुर में। भाकर भागरी मिलती है आपको जालोर और सिरोही में। जालोर यह आपको मिलेगी सिरोही में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन आप एक बार कर लो, क्योंकि इनसे आपको लगभग लगभग आइडिया आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया सर। अब अपन देखते हैं जालोर की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियाँ। सबसे पहले ये आप देखो, सबसे पहले जालोर की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियाँ देखते हैं। जालोर। जालोर की एक इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम क्या है? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। पुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। इसका नाम क्या है? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। क्या नाम है? सर जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। क्या नाम है? एक और बार बताओ सर। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों के बीच में ही एक चोटी है। क्या है सर? एक चोटी है जिसका नाम है डोरा पर्वत। क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं हर बार। डोरा पर्वत। क्या नाम है? डोरा पर्वत। समझ में आ गया। वहाँ से एक नदी निकलती है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उस नदी का नाम है सागी नदी। क्या नाम है? सागी नदी। जो किसकी सहायक नदी है? लूनी की।
किसकी सहायक नदी है? लूणी की। लूणी नदी की एक सहायक नदी। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये क्या है? लूणी नदी की एक सहायक नदी है। सिंपल है, सिंपल है सर। क्या है सर? सिंपल है। ये क्या है? लूणी नदी की एक सहायक नदी है। समझ में आया? समझ में आ गया सर। फिर अपन फिर अपन ने क्या देखा? ये तो अभी तक एक चोटी हुई है। फिर आती है जो जालोर है। जालोर में और कई सारी चोटी आती हैं, जैसे कि सुंधा सुंधा माता पर्वत चोटी। हाँ, सुंधा माता पर्वत चोटी नहीं लगाना है, केवल सुंधा माता पर्वत। सुंधा पर्वत, सुंधा पर्वत कह लो या सुंधा माता पर्वत। सुंधा माता का मंदिर है, इसलिए सुंधा माता पर्वत भी कहता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। यहाँ पर क्या फर्स्ट रोप वे। क्या बना है? फर्स्ट रोप वे। सर रोप वे क्या होता है? जैसे एक पहाड़ होता है, ऐसे क्या होता है? एक पहाड़ होता है और नीचे एक जगह होती है, और इस जगह से इस जगह को या को इस जगह से इस जगह को छोड़ इस जगह को इस जगह से जोड़ने के लिए, इस जगह को इस जगह से जोड़ने के लिए एक तार के द्वारा बांध लिया जाता है। और फिर एक गाड़ी आती है। क्या आती है? गड्डी। क्या आती है? गड्डी। ऐसे उसके द्वारा यात्रियों को ऊपर लेके जाया जाता है। समझ में आया? समझ में आ गया सर। समझ में आया? समझ में आ गया सर। तो पहला रोपवे कहाँ पे बना था? सुंधा माता पर्वत, और सुंधा माता पर्वत पर बना था। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और सर, और यहाँ पे क्या है? भालू संरक्षण है। क्या है? भालू बहुत सारे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? भालू। और जालोर का शुभंकर पूछे आपको, किसका? जालोर का शुभंकर। तो भी कौन है? भालू। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आपके दो तीन पहाड़ियाँ आती हैं। क्या क्या नाम है? देखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछते हैं। रोजा भाकर, इसराना भाकर, जारोला भाकर। ये सब कहाँ है? जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। समझ में आया? समझ में आ गया सर। उदयपुर में जो झीलें हैं, झीलों के पास ऐसी पहाड़ियाँ हैं। कैसी पहाड़ियाँ हैं? ऐसी पहाड़ियाँ हैं। ऐसी पहाड़ियाँ हैं किसके पास? झीलों के पास। जो वहाँ पर झील है, कौन सी? ये कौन सी है? पिछोला, स्वरूप सागर। ये कौन सी है? पिछोला। ये बीच में स्वरूप सागर। और ये कौन सी है? फतेह सागर। समझ में आया? समझ में आ गया सर। और यहाँ पर कौन सी है? दूध तलाई। और यहाँ पर ऊपर क्या है? मनसा पूर्ण करनी माता का क्या है? मंदिर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। किनका मंदिर है? मनसा पूर्ण करनी माता का मंदिर है। ये अभी वीडियो 2024-25 सही तक 25-26, ये अभी नहीं हुआ था वीडियो, उसका क्वेश्चन है। मनसा पूर्ण
मनसापूर्ण करणी माता। करणी माता के क्या है, मंदिर है। और समझ में आ गया सर। क्वेश्चन यही था, क्या था सर, कि जो मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर है किस झील के पास में है। वहाँ पर पिछोला भी नहीं दी गई, स्वरूप सागर नहीं दी गई, फतेह सागर भी नहीं दी गई। और वहाँ पर उत्तर क्या माना गया, ये दूध तलाई। क्या उत्तर माना गया, दूध तलाई। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। वहाँ पर उत्तर क्या माना, दूध तलाई, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया था, दूध तलाई। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। और एक और बात मेन बात तो बताई नहीं जिसके लिए बतानी थी। जो ये पर्वत है इसे क्या कहते हैं, माशला मंगरा। तो माशला मंगरा का है, मंगरा, माशला मंगरा का है उदयपुर में। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और उदयपुर में कौन कौन सी पहाड़ी आती है सर, अभी बताता हूँ। उदयपुर में आती है आपके कमलनाथ। कौन सी नाथ, कल मैंने बताई थी कमलनाथ, वापस बताता हूँ। कमलनाथ, कमलनाथ का है उदयपुर में। एक कमलनाथ को छोड़कर सारी नाथ कहाँ पर है, अलवर में। कमलनाथ को छोड़कर सारे नाथ किधर है, अलवर में। मतलब कि नाथ, नाथ वाली पहाड़ी किधर है, अलवर में। समझ में आ गया सर। उदाहरण दो, जैसे हर्षनाथ, उदयनाथ। उदयनाथ, उदयनाथ जो पहाड़ी है, यहाँ से एक प्रमुख नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, रूपा रेल। जिसका नाम क्या है, रूपा रेल। रूपा रेल नदी। सुना, समझ में आ गया सर। हर्षनाथ है, हर्षनाथ तो अलवर में है। और केवल आए आपके हर्ष पर्वत, क्या है, हर्ष पर्वत। केवल क्या है, हर्ष पर्वत, तो वो कहाँ है, सीकर में। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। देखो कमलनाथ, कमलनाथ पहाड़ी किधर है, उदयपुर में। कमलनाथ को छोड़कर सारी नाथ वाली पहाड़ियाँ, पीछे जिसके नाथ लगा हो, वो किधर आएगी, अपने अलवर में। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। किधर आएगी, अलवर में। अलवर में आएगी सर। उदाहरण दो, जैसे हर्षनाथ और उदयनाथ। हर्षनाथ पहाड़ी का है, अलवर में। उदयनाथ पहाड़ी का है, अलवर में। जो उदयनाथ पहाड़ी है वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, रूपा रेल। कौन सी रेल, रूपा रेल। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और जो हर्षनाथ है, हर्षनाथ आए तो अलवर में, और हर्ष पर्वत आए तो कहाँ पर, सीकर में। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अभी तो बहुत सारी हैं, कोई नहीं, याद हो जाएगी। ये हो गई, ये हो गई आपके। फिर आपके आती है उदयपुर की, अभी तक दो पहाड़ियाँ और। उदयपुर की दो पहाड़ियाँ और आती है जिसका नाम क्या है, हिरण मंगरी। हिरण मंगरी का तो आपने नाम सुना होगा। हिरण मंगरी का तो आपने नाम सुना होगा। हिरण मंगरी, हिरण मंगरी। मंगरा मंगरी आया तो किधर, उदयपुर। मंगरी आ गया, पहले मंगरा भी आया था। और कोटड़ा की पहाड़ियाँ, जो वो आपने देखी थी माछला मंगरा, उसके पास ही आगे की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, कोटड़ा की पहाड़ियाँ। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। हाँ, तो हिरण मंगरी, हिरण मंगरी कहाँ पर है, उदयपुर में। कोटड़ा की पहाड़ियाँ किधर हैं, उदयपुर में। और फिर आपके आती है कुछ जयपुर की पहाड़ियाँ। कट छे जयपुर में छे, ऐसी बोलते जयपुर में। जयपुर, जयपुर की कुछ पहाड़ियाँ देखते हैं। जयपुर की कुछ पहाड़ियों में जैसे बेराट। बेराट अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बेराट को कहाँ पे माना, कहाँ पर माना, कोटपुतली बेरोड में। कोटपुतली बेरोड में नहीं माना, अलवर में माना। कहाँ पर, अलवर में। जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसकी किताब में बेराट को कहाँ पर लिखा हुआ है, अलवर में। समझ में गया, समझ में आ गया सर। इसलिए यह लफड़ा हुआ, समझ में गया। फिर बस ही आती है बरवाड़ा, बेराट, बरवाड़ा। फिर आपके आते हैं बाबाई,
बाई। बाय तो जयपुर में। बा किधर रहते हैं? जयपुर में। परंतु जो बा की बई है, किनकी बई है? बा की जो बई है, बई, बा की जो बई है वो किधर रहती है? वो जयपुर में नहीं रहती है। वो केवे कि वो कटे रही जयपुर में, सॉरी, वो कहवे कि वो रही जयपुर में, अन वाह कहवे कि वाह रही कटे झुंझुनू में। वो तो ये हो गयो, अन वाह यह होगी। समझ में गया? समझ में गया सर। तो बा किधर रहेंगे? जयपुर में। बई किधर रहेगी? झुंझुनू में। समझ में गया? समझ में आ गया सर। बा कहवे कि वो कट रही, बा कट रही जयपुर में, बई कट रही झुंझुनू में। समझ में गया? समझ में आ गया सर। फिर आपकी आती है अलवर की कुछ और पहाड़ियाँ। जैसे भानगढ़, हाँ यही से वो भूत भानगढ़। बिरांज, कौन सा? बिरांज। एक आपके आती है सिरावास, सिरावास, सिरा, सिरा। हमारे इधर सिरा को क्या कहते हैं? सिरा। हमारे सिरो खानो छे। कई खानो? सिरा। सिरा मतलब हलवा, हलवा। क्या होता है? हलवा। सिरा मतलब हलवा। और इधर जोधपुर में सीरे का क्या हो जाता है? सीरो। सीरो को क्या हो जाता है? हीरो। कई खाणो? मारे हीरो खाणो। किको खाणो? आटा को हीरो खाणो। किको खाणो? आटा को हीरो खाणो। गजब है, गजब है। ये राजस्थान की विविधता है। जोधपुर के इधर क्या, इधर मेवाड़ के इधर भी सीरे को हीरा ही कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिरावास हो गया, सिरावास हो गया सर। फिर आपके आती है थोड़ी सी बूंदी की पहाड़ियाँ। किधर? बूंदी की पहाड़ियाँ। बूंदी में भी थोड़ी सी अरावली का थोड़ा सा विस्तार है, इसलिए जो बूंदी है, बूंदी की आडावाड़ा, बूंदी में आडावाला। नहीं नहीं यार, बूंदी में नहीं है यार अरावली का विस्तार। ये साहित्य तक अरावली की हाड़ौती की चोटी है। समझ में आया? समझ में आ गया सर। हाड़ौती में पढ़े, अभी पढ़ ले, ये नहीं पढ़नी है आपको, ये हाड़ौती की चोटी है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो ये आपको नहीं पढ़नी है, हाड़ौती की चोटी है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चोटियाँ हो गई। एक बार इनको वापस देख लेते हैं ताकि ये क्या हो जाए, याद हो जाए। ऐसे ये याद नहीं होती हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सबसे पहले बताओ, देखो, भाकर भाकरी होगी तो आप कहाँ पे रखोगे चोटियों को? जालोर में। और डूंगर डूंगरी होगी तो जयपुर में। मंगरा मंगरी उदयपुर राजसमंद इधर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जैसे राजसमंद में रेल का मंगरा, मतलब अधिकतर उदयपुर में ही होगी। समझ में गया? हिरण मंगरी, माछला मंगरा। समझ में गया? समझ में आ गया सर। और एक आध उदाहरण और ले लो उदयपुर में। ये हो गया? हाँ सर, ये हो गया। अब अपन क्या देखते हैं, जो सारी चोटियाँ हैं अपन ने अभी पढ़ी, उनको एक बार मैप पर और देख लेते हैं ताकि अपना क्या हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और याद भी हो जाए। क्योंकि आपको रिवीजन करना क्या है, इम्पोर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे जब तक कुछ याद नहीं होगा। सबसे पहले अपन ने देखी जालोर की चोटियाँ। कहाँ की? जालोर की। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जालोर में कौन कौन सी थी? सर जालोर में थी जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जालोर में कौन कौन सी थी? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। और उसमें अपन ने कौन सी पढ़ी थी? डोरा पर्वत। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और कौन कौन सी पढ़ी थी? अपन ने इधर भाकर भाकरी वाली पढ़ी थी। वो तो आपके लिए सिंपल से, मतलब कि जिनमें नाम में ही मैंने पहले बता दिया, भाकर भाकरी इधर आएगा, डूंगर डूंगरी इधर आएगा, वो नहीं बताता हूँ। उनके अलावा कौन कौन सी पढ़ी थी वो बताता हूँ। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। उनके अलावा दूसरी बताता हूँ, जैसे सुंदा पर्वत। समझ में आ गया? फिर आपके उदयपुर में मंगरा मंगरी वाली तो सिंपल ही है। फिर आपके आती है कमलनाथ।
फिर आपके कौन सी आती है, कमलनाथ, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। कोटड़ा, कमलनाथ की पहाड़ियाँ, फिर आपके आती है कोटड़ा की पहाड़ियाँ, कमलनाथ, कोटड़ा, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर आपके आती है अलवर की, थोड़ी सी जयपुर की, थोड़ी सी झुंझुनू की, अलवर में आपके भानगढ़ हो गई, भानगढ़, फिर आपके अलवर में हो गई भेरांज, अलवर में हो गई भानगढ़, अलवर में हो गई भेरांज, अलवर में हो गए आपके उदयनाथ, उदयनाथ और हर्षनाथ, समझ में आ गई, समझ में आ गया सर। और समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और झुंझुनू सीकर की भी देख लेंगे थोड़ी सी। जयपुर, जयपुर की कौन कौन सी है, जयपुर में है आपके बेराट, बेराट, और कौन सी हो गई, बेराट हो गई, बरवाड़ा हो गई, बाबाई हो गई, बाबाई, दोनों एक ही है, समझाने के लिए अलग लिखा थोड़ा सा। फिर आपके झुंझुनू में कौन रहती है, बई, बबई, बई। फिर आपके सीकर में क्या है, हर्षनाथ पर्वत, सॉरी हर्ष पर्वत, केवल हर्षनाथ किधर है, अलवर में, और केवल हर्ष पर्वत सीकर में, समझ में गया, समझ में आ गया। ये आपकी थोड़ी सी छुटकर पहाड़ियाँ आई। इनमें मैंने वो पहाड़ियाँ नहीं लिखी है जो मतलब कि नाम से आ रही है, पहले मैंने बता दी कि नाथ, नाथ लगेगा तो किधर आएगी, और भाकर भाकरी लगेगा तो किधर आएगी, और डूंगर डूंगरी लगेगा तो किधर आएगी, और मंगड़ा मंगड़ी लगेगा तो किधर आएगी, समझ में गया, समझ में आ गया सर। एक और बार क्या कर लेते हैं अपन, रिवीजन कर लेते हैं, सबका एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि क्या हो जाए, याद हो जाए, समझ में गया, समझ में आ गया सर। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, जो मंगरा मंगरी है, मंगरा टाइटल आए तो किधर होगी, उदयपुर, डूंगर डूंगरी जयपुर, भाकर भाकरी, भाकर भाकरी किधर, जालोर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ये इधर और बताया हुआ है, डूंगर डूंगरी जयपुर, मंगरा मंगरी उदयपुर, भाकर भाकरी जालोर और सिरोही में, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर आपके आती है जालोर की कुछ पहाड़ियाँ, जिसे मतलब कि जालोर की एक पर्वत श्रृंखला है जिसे क्या कहते हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, समझ में आ गया। जिसमें एक पर्वत है उसका नाम है डोरा पर्वत, डोरा पर्वत से निकलती है सागी नदी, और सागी नदी है लूनी की एक सहायक नदी, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर आपके आता है सुंदा पर्वत, सुंदा पर्वत में फर्स्ट रोपवे बना था, और भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है, और भालू जालोर का क्या है, शुभंकर भी है। और यहाँ पर क्या बना, फर्स्ट रोपवे, रोपवे क्या होता है, ऐसे रजू मार्ग भी कहते हैं इसे, क्या, रजू मार्ग। फिर आपके आती है रोजा भाकर, इसराना भाकर, जालोरा भाकर, ये तीनों कहाँ पर हैं, जालोर में, समझ में गया, समझ में आ गया सर। फिर आपके आती है उदयपुर की पहाड़ियाँ, मनसापूर्ण करणी माता, मनसापूर्ण करणी माता, और ये यहाँ पर पर्वत कौन सा है, माछला मंगरा, और यहाँ पर आपको झील पूछे तो दूध तलाई, पिछोला, स्वरूप सागर, और इधर फतेह सागर, समझ में आ गया, और इधर एक रंग सागर भी है, समझ में गया। फिर आपके आती है कमलनाथ, और कमलनाथ उदयपुर में, और कमलनाथ, कमलनाथ को छोड़कर सारे नाथ वाली पहाड़ियाँ किधर है, अलवर में, समझ में गया सर। उदाहरण दो, जैसे हर्षनाथ और उदयनाथ, और हर्ष केवल पर्वत आए तो किधर, सीकर में, और उदयनाथ से कौन सी नदी निकलती है, रूपा रेल नदी, समझ में गया, समझ में आ गया सर। फिर आपके आती है हिरण मंगरी और कोटरा की पहाड़ियाँ। फिर आपके आता है जयपुर, जयपुर में आपके बेराट, बरवाड़ा और बाबाई, बा किधर है, बा के वे मैं रहूँगो जयपुर में, और भाई के वे मैं रहूँ गाँव में, झुंझुनू में, गाँव मतलब कि हाँ झुंझुनू में रहूँ, मैं खड़े रहूँ झुंझुनू में, और बा कही के वे मैं रहूँ जयपुर में। फिर आपके आता है अलवर, अलवर में आपके भानगढ़, भेरांज और सिरावास, और ये मैंने आपको बता ही दिया। जालोर में क्या कहते हैं, जालोर में क्या कहते हैं, जालोर में कहते हैं आपके भाकर भाकरी, जालोर में क्या कहते हैं, भाकर भाकरी।
जयपुर में डूंगर डूंगरी, और राजसमंद उदयपुर इधर इधर क्या कहते हैं, इधर कहते हैं मंगरा मंगरी। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर अपन ने झुंझुनू में बई है, हाँ सर बबई। जयपुर में बा है, बाबाई, और बरवाड़ा और बेराट। अलवर में है आपके भानगढ़ भैरांज। सीकर में आपके हर्ष पर्वत, और जालौर में है आपके जसवंतपुरा पर्वत, डोरा पर्वत, और सुंदा पर्वत, और कमलनाथ और कोटड़ा किधर है, उदयपुर में। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब मैं बताता हूँ थोड़ी सी आपको स्ट्रेटजी। आप अब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या आप कौन सी भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? राजस्थान ज्योग्राफी। मैं तो सभी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रख के पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। परंतु आप किसी एक स्पेक्स मतलब कि एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। आप किसी एक एग्ज़ाम के लिए क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम का क्या होना चाहिए पता, सिलेबस का क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, सिलेबस का पता होना चाहिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। उसके अनुसार ही आपको क्या करनी है, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है। इसमें जो जो टॉपिक आ रहे हैं वो आपको देखने हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और एक और बात, सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस सिलेबस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। सिलेबस क्या बताता है कि आपको कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और सेकंड है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको बताता है कि लेवल क्या है, क्या है लेवल क्या है। समझ में नहीं आया सर? जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो आरएस की, समझ में आया? तो जो सिलेबस है वो तो आपको बता देगा कि हाँ ये टॉपिक पढ़ने हैं। फिर जो आरएस के क्या है, पीवाईक्यू है, आरएस के पीवाईक्यू है, वो आपको बताएंगे कि आपको अपना लेवल कितना रखना है, मतलब कि कितना डीप आपको पढ़ना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो ये दोनों आपको देखने हैं। और जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के लिए अपन भी एक सीरीज चलाएंगे। अभी तो आप एक बार बुक से कर लो, कौन सी भी बुक से कर लो, सब में एक ही है। और आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर एक चैप्टर ख़त्म हुआ, क्या हुआ, एक चैप्टर क्या हो गया। मैं कैसे पढ़ता था देखो, एक चैप्टर पढ़ा, और फिर एक बुक आती थी पीवाईक्यू की, उसमें भी वो चैप्टर था। वहाँ से उसमें जो क्वेश्चन आंसर थे, मतलब कि आपको क्वेश्चन आंसर के लिए इधर उधर नहीं भटकना है। कहीं से क्वेश्चन आंसर नहीं आते, कोई भी कितना भी बोले तो भी उसके ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। क्वेश्चन आएंगे पीवाईक्यू से ही। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू बार 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 करना है। लगभग आपको पीवाईक्यू करना है। कोई भी एमसीक्यू कराए, कुछ भी कराए, नहीं आते वहाँ से। कहाँ से आते हैं, आते पीवाईक्यू से हैं। समझ में आया, समझ में आ गया सर। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। जैसे ही यहाँ पर मेरे एक चैप्टर हुआ, और आपको उधर क्या करना है, उस चैप्टर के क्या करना है, पीवाईक्यू कर लेना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। मैं भी कराऊंगा, पर मुझे कराने में टाइम लगेगा। पहले मैं पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी का ये जो सीरीज है, राजस्थान ज्योग्राफी राजस्थान ज्योग्राफी की जो ये पूरी सीरीज है, इस सीरीज को ख़त्म करेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर की सीरीज चलाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। क्योंकि ये सीरीज भी ख़त्म करना ज़रूरी है, फिर दूसरी चलाएंगे। समझ में गया, समझ में आ गया सर। वरना फिर आप ही कहोगे कि एक चीज़ पूरी करते हैं, पूरी तरह चलाते नहीं हैं। समझ में आया, समझ में आया। तो आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है, लेक्चर देखना है। लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, लेक्चर देखा, नोट्स बनाए। फिर आपको करना है पीवाईक्यू। फिर आपके आसपास कोई भी रहता हूँ, उसको कहना है कि ये ले नोट्स या ये ले पीवाईक्यू। यहाँ से अब मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका टेस्ट। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो आपने कितनी बार रिवीजन कर लिया, देखो एक चैप्टर का आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। ऐसे पढ़ा करो, मैं ऐसे पढ़ता था। मेरे को मतलब कि एक एक दिन का एक चैप्टर करो, पर उसको चार बार कर लो। कैसे कर लो कि अपन को मतलब कि बोर भी ना हो, क्यों अपन बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि लेक्चर भी अपन ने फर्स्ट बार ही देखा, नोट्स अपन ने फर्स्ट बार ही देखे, टेस्ट भी फर्स्ट बार ही दिया इस चैप्टर का, और पीवाईक्यू भी फर्स्ट बार ही देखे। इसलिए बोरियत भी नहीं होगी, और आपका रिवीजन भी बार बार हो जाएगा। समझ में गया, समझ में आ गया सर। मैं तो ऐसे ही पढ़ रहा था।
मैं तो ऐसे ही पढ़ता था। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और ये आपका पूरा चल रहा है। और ये आपकी क्या ख़त्म हो गई? अरावली ख़त्म हो गई, मतलब कि अरावली का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। हाँ सर ख़त्म हो गया। तो कल अपन शुरू करेंगे पूर्वी मैदान। क्या शुरू करेंगे? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब तो एक एक दो दो दिन के टॉपिक है। मैदानी प्रदेश और हाड़ौती, ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। हाड़ौती पठान, ये दोनों जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फिर अपन शुरू करेंगे जलवायु। समझ में आ गया? और जलवायु सबसे पहले अपन 3 बेसिक टॉपिक देखेंगे। कौन कौन से? स्थितियाँ विस्तार, वो तो अपन ने देख लिया, स्थिति विस्तार। फिर आपके आता है भौतिक प्रदेश। ये भौतिक प्रदेश बड़ा इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आपके आती है जलवायु। ये अपन बेसिक ज्योग्राफी में या फिर सामान्य भूगोल में लेते हैं, सामान्य राजस्थान की भूगोल में लेते हैं। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। क्या? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में आती है नदियाँ, अपवाह तंत्र में आती है झीलें, अपवाह तंत्र में आती है सिंचाई परियोजनाएँ, बांध, ये सब चीज़ें। और फिर आती है बहुउद्देशीय परियोजनाएँ। ये सब एक ही है। समझ में गया? समझ में आ गया सर। तो आपका लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब